आज बात करेंगे दोस्त, कुछ लोगों का मिथ होता है कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये हमारा दोष नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो ये आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें किसी और का दोष नहीं है और इसके जिम्मेवार सिर्फ आप ही हैं कि अगर आप गरीब मरते हैं। अगर आपको गरीब परिवार में जन्म मिल गया है तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उसने कहाँ आपको जन्म दिया है, लेकिन आप गरीब होकर मरते हैं तो इसमें दोष सिर्फ आपका है, क्योंकि आप अमीर होकर मर सकते थे, क्योंकि भगवान ने वो सब कुछ आपको दिया है कि स्वास्थ्य अच्छा दिया, हाथ पैर दिए और सारी चीज़ें आपको वो दी हैं, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो आपको बहुत ही आपके बड़े भाग्य हैं कि जो आपको मनुष्य का शरीर मिला है, फिर भी आप गरीबी में जीते रहे और लाचारी में जीते रहे, दुर्गति देखते रहे, लेकिन अपने आप को बदल नहीं पाए। तो इसमें दोष सिर्फ कोई नहीं, सिर्फ आप ही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ है, दूसरों पर ही दोष डालते रहे, मैं ऐसी परिस्थितियों में रहा कि उन परिस्थितियों में आप रहते तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये सब बहानेबाजी है दोस्त, क्योंकि अगर कुछ कर गुजरने का जुनून आपके अंदर हो, अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो फ़र्क मिट जाता है कि आप झोपड़पट्टी में पैदा हुए हैं या महलों में पैदा हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए दोस्त जो आप चाहते हैं। जीवन में इतना समझौता मत करिए, जीवन में इतना समझौता मत करिए कि लोग ये भूल जाएं कि आप इंसान हैं। तो इसलिए जब आप गरीब घर में पैदा हुए तो हमेशा आपके मन सेट हो जाता कि मैं तो गरीबी में पैदा हुआ तो मुझे यहीं स्ट्रगल करना है और मुझे इसी स्थिति से गुजरना है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर जितनी बार आप गरीबी का नाम दिन में लेते हैं उतनी बार अगर अमीरी का नाम लेंगे तो अमीरी अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। लोगों का क्या है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, ये गलत मिथ है दोस्त। हम बोल सकते हैं ना, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल दें। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा कहो, यही सब चीज़ें। और अच्छा सुनो तो हम ऐसे बदल सकते हैं। तो अब पहले वो बात थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, लेकिन अब कोटेशन भी बदल गए हैं कि साईं इतना दीजिए जामे विश्व समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो इस तरह से हमें अपने कर्म को, अपनी क्रिया को, अपने संयम को, अपने दृढ़ विश्वास को और अपने ऊपर काम करके और अपना डेवलपमेंट करके हम गरीब पैदा ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन गरीब मर नहीं सकते हैं। ये आपको आज संकल्प लेना पड़ेगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को ये समझें, ये जो दूसरों पर ब्लेम करते आए हैं और अपने माँ बाप पर ब्लेम कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों पे ब्लेम कर रहे हैं, अपनी स्थितियों को ब्लेम कर रहे हैं और अपने आप पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उनको मैं आज यही सीख देना चाहता हूं कि अगर गरीब घर में पैदा होते हैं तो उसकी चिंता ना करें, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो उसकी चिंता ज़रूर करें दोस्त। उसको आप बदल सकते हैं। आप गरीब नहीं मर सकते हैं, आप एक अमीर आदमी बन के मर सकते हैं, एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन बन के मर सकते हैं कि दुनिया में आपका नाम हो जाए, आपका नाम चले और आप रहें ना रहें, लेकिन जो आप कर जाएंगे वो आपका रहेगा। एक आइडेंटिफिकेशन बना के जा सकते हैं जिसमें लोग युगों युगों तक आपको याद कर सकते हैं। कितने इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने भी गरीब घर में लोग पैदा हुए हैं। और हम तो करंट में ही देख लेते हैं, आप मोदी जी से देख लीजिए, एक गरीब घर में पैदा होने के बाद भी वो आज हर अमीरों के बादशाह बन गए हैं। तो कैसे बन गए हैं? कुछ उन्होंने किया है। अब नहीं कह सकते हैं कि ये गरीब में हुए थे तो अब ये गरीब घर में पैदा हुए थे वो गरीबी में ही मरेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी सोच को बदलिए और अपने कर्तव्य को बदलिए, अपने संयम से काम लीजिए, अपने विवेक से काम लीजिए, अपने क्रोध को जीतिए, अपने काम को जीतिए और एक दिन अमीर आदमी आप बनोगे और आप अमीर बनेंगे। तो दोस्त, आज मैं यही चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में सब गरीब ज़रूर पैदा हो, लेकिन कोई गरीब मरे ना। तो ये भारत की तरक्की अपने आप बदल जाएगी दोस्त। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई गरीब पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि सभी अमीर हो जाएंगे और सबके यहाँ जो भी पैदा होगा वो अमीर ही पैदा होगा। तो मैं आज सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि गरीब बन के मरना नहीं है हमें, हम अमीर बन के ही मरेंगे। ये आप एक संकल्प लें और आगे बढ़ते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।